लोकसभा चुनाव में आधी आबादी ने जमकर भागीदारी की है, बड़ी संख्या में मतदान किया है। यहाँ तक कि पुरुषों को मतदान के मामले में वो टक्कर देती हुई नजर आई है। ऐसे में महिला मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो ज़्यादा है ही, साथ ही साथ ये सरकार बनाने की स्थिति में भी है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें 76% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। ऐसे में कानपुर में तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया और इस बार क्या चाहती हैं, वो किसकी सरकार बने। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए किसकी सरकार चाहती है कि इस बार क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनको आपने ध्यान में रखा वोट करते समय, और क्या लग रहा है जब आपने मतदान कर लिया है तो किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है? सरकार हम मोदी जी की चाहते हैं और शुरू से आखिरी तक, जब से 14 में वो बने हैं तब से उन्होंने केवल महिलाओं के विषय में सोचा है। महिलाओं के लिए शुरुआती ही में जो उन्होंने एक जनधन योजना दी थी, उस योजनाओं को जो हमारे तक आया है, हम लोग बहनों ने जाकर के उस योजना का लाभ उठाया है। जब तक पहले राजीव गांधी कहा करते थे कि महिलाओं के लिए किसी भी उसके लिए जब मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे तक 10 रुपया जाता है, वही मोदी जी ने कर दिखाया है कि मैंने 500 रुपया यदि भेजे हैं तो 500 रुपये जनधन खाता की योजनाओं के तहत महिलाओं के खाते में आए। यदि उन्होंने आज रजिस्ट्री हो जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए लाभ की महिला के लिए दिया, राशन कार्ड है तो महिलाओं के लिए दिया है। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को हम यदि आपके बीच में रखेंगे, गिनाएंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगा। तो जब सर्वप्रथम यदि मोदी जी ने हम महिलाओं के विषय में सोचा है तो हम महिलाओं का यही कर्तव्य है कि हर समय आज तीसरी बार 400 पार करके महिलाओं उनको प्रधानमंत्री बनाएं। और आने वाली 4 तारीख को यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकलेगा तो महिलाओं का निकलेगा। यही बात। कौन से ऐसे काम है प्रधानमंत्री के जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं या फिर नहीं अच्छे लगते? आपने किसको मतदान किया ये नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या लगता है किसको चाहते हैं कि कौन जीते इस बार? क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और ना केवल वो 2014 से महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, और चाहे आपकी वो बच्चों का जो अपने हमारे बच्चे हैं उनके बारे में भी वर्ग है, उसके बारे में भी वो सोचा जा रहा है। मेरे लिए मैं अगर कहूँ कि मैंने मोदी जी को अपना मत क्यों दिया है, तो मेरे लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके अलावा कोई और वो नहीं था कि मैं उनके जगह पर किसी और को देख सकूं। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहा है गुजरात का और 2014 से निरंतर प्रधानमंत्री हैं, तो मैं अगर नॉर्मल चीज़ भी देखूं तो उनके जो मोटा एजेंडा है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वैश्वीकरण की है, जिस तरह से भारत में डिजिटलाइजेशन किया है कि अगर आज वो 500 रुपये भी ऊपर से डालते हैं तो सीधे सीधे हमारी आम जनता तक पहुंचता है, हमारी बहन बेटियों तक पहुंचता है। तो इस चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने दिया है। दूसरा मेरे को प्रभाव करा था जब न्यूज़ चैनल में और अखबारों में ये निकला था कि जब मोदी जी नामांकन करने गए तो उनके खाते में, उनके स्वयं के खाते में 52,000 रुपये होना, ये मुझे इतना प्रभावित किया कि जो व्यक्ति इतने सालों से मुख्यमंत्री रहा है, इतने सालों से प्रधानमंत्री रहा है, 10 सालों से तो प्रधानमंत्री हैं, और उनके में ना ही उनके नाम एक कार का होना, ना ही उनके नाम एक मकान का होना, और सिर्फ खाते में 52,000 होना, इसका मतलब यह है कि वो कितना इस देश को अपने से ऊपर मानते हैं, कितना इस देश की भलाई के लिए सोचते हैं। मैं ऐसे नेता को, मैं ऐसे भाई को, मैं ऐसे इंसान को हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगी। मैम, आप बताइए आपके क्या मुद्दे रहे और किस मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया, और क्या लग रहा है आपको अब सरकार किसकी बनने जा रही, कौन जीत रहा है? अभी बहन जी ने बताया है, लवली जी ने जो जिस तरह से बताया है बहुत अच्छा बताया है। और सही पूछो तो जनता उन्हीं के लिए मरती है, उन्हीं के लिए करती है, वो सबके लिए करते हैं, तो हम लोग तो भाई उनके लिए वोट देंगे और दिलवाए और उनके लिए काम किया। आप लोगों ने कानपुर में मतदान किया, कानपुर में जो स्थानीय जो चेहरा था उसे आपने देखा या सेंट्रल में मोदी जी को देख करके वोट किया? मोदी जी को वोट किया, पर हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कितना किया उन्होंने, ये तो सोचिए। जो हम लोगों ने की, हमने उनके बारे में किया तो उन्होंने मेरे पहले किया हमारे लिए, और उन्होंने जो हमारे लिए इतना किया कि आज 100 महिलाएं हम लोगों की जरा सा उनका नाम लेके खड़ा करो तो तुरंत भागती चली जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी सुविधाएं बना रखी हैं उनके लिए। जो मैम, ये बताइए क्या लगता है मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से महिलाएं जुड़ी हैं उनसे? क्या आपने भी मोदी जी को ध्यान में रख करके वोटिंग की है? जी, महिलाओं को उन्होंने इतना आरक्षण दिया है, महिलाओं को कितनी सुविधाएं दी हैं। आज जो महिला आगे बढ़ रही है मोदी जी की वजह से ही बढ़ रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने महिलाओं को बढ़ाया है, और मैं तो बस बहुत खुश हूँ, और मैं तो ऐसे ही प्रधानमंत्री को चुनती हूँ और उन्हीं को वोट दूँगी। आगे हमेशा ही मैं चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने।
आपका कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम आप आगे आ जाइए, आप आगे आइए, बताइए तो अपनी बात रखिए। क्या किसको किसको आपने वोट, मैम आप बताइए आपने किसको वोट किया और क्या लग रहा है कौन इस बार जीतने जा रहा है कानपुर से, और उसके बाद देश में किसकी सरकार बननी है? कानपुर से तो रमेश अवस्थी जी जीतेंगे और देश में मोदी जी की ही सरकार बनेगी और मोदी जी ही जीतेंगे और हमेशा मोदी जी ही रहेंगे। और मेरा वोट जो है मोदी जी के लिए ही जाएगा, मेरे परिवार का भी वोट जाएगा और हम सभी बहनें यही चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा ही प्रधानमंत्री रहे जो अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचता है। और हम महिलाएं जब तक हमें अपना वोट देने की क्षमता है, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। हमारे लिए और कोई भी नहीं है, एक चेहरा मोदी जी का। उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न हुआ करता था कुछ समय पहले, सिक्योरिटी महिलाओं की बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ी है। जिस प्रकार हम अब शायद मैं भी निकलती हूँ स्कूटी लेकर के रात को 11:30 बजे 9 बजता अपने प्रतिदेव को छोड़ने अगर जाती हूँ तो वापस आती हूँ तो मुझे इस बात का भय नहीं होता कि कोई चैन छीन लेगा या कोई छेक करके स्कूटी रोक लेगा, इस तरह कुछ नहीं हो रहा है। बात दूसरी बात, अभी वर्तमान का मुद्दा अगर बता दूँ और आप कह रहे हैं जिस प्रकार की मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग या हम लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, कारण ये है अभी जो इस समय बिजली की व्यवस्था चल रही है, जितना फ्लक्चुएशन जितनी परेशानियाँ, उसके लिए अभी वर्तमान में ही मोदी जी ने घर योजना चालू करी है। कौन सी कितनी इतनी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गरीब कल्याण योजना, गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, महिलाओं के बारे में, शौचालय बनवाए उन्होंने, क्या नहीं किया है मोदी जी ने। और मुझे लगता है जो राजा सन्यासी होगा उससे बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता। और हम लोग उनको देखते रहते हैं, हमेशा उनको फॉलो करते हैं कि वो मतलब जब से उन्होंने सरकार बनाई है तब से वो व्यक्ति प्रतिदिन मतलब परमानेंट वो चल रहे हैं। इतनी मेहनत शायद हम भी नहीं करते, जिस उम्र में वो इतनी मेहनत कर लेते हैं। तो उनके जैसा महामानव धरती पे ना दोबारा हुआ है ना होगा। जिस प्रकार हम महिलाएं हैं, हम हमेशा आजीवन मोदी जी को ही वोट देंगे। और यहाँ से तो रमेश अवस्थी जी हमारे 4 जून को जीत ही रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। मैम आप बताइए आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया और कानपुर के क्या हालात दिखते हैं, कौन जीत रहा है यहाँ से? रमेश अवस्थी जी जीत रहे। क्यों? भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा बनेंगे और उनके प्रतिनिधि बन के आए हैं, महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो मोदी जी ही हैं, सिर्फ मोदी जी, और कोई मेरे नज़रों में नहीं है। कौन से ऐसे काम है महिलाओं के लिए जो उन्होंने की जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत से उन्होंने, पहले तो इन्होंने महिलाओं को पहले डर था कि ना निकलूं, अब कुछ ऐसा नहीं है। महिलाएं मुखिया बना दिया, महिलाओं को सिक्योर कर दिया, तो राशन कार्ड बने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिलाएं आजकल बीजेपी सरकार में दावा भी किया जाता है कि महिलाओं के लिए तमाम काम किए गए हैं, महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स निकाली गई, यहाँ तक कि इन स्कीम्स में महिलाओं को प्राथमिकता भी दी गई। यही वजह है कि कानपुर में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो महिलाओं में देखने को मिला और कहीं जो लहर है वो मोदी के पक्ष में दिखती। देखना ये होगा कि देश भर की महिलाओं ने किस तरीके से वोटिंग की है, क्या उनका वोटिंग पैटर्न रहा है, लेकिन कानपुर में कम से कम यही कहा जा सकता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी दिखाई पड़ रही हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किए हैं वो आगे भी बीजेपी के लिए ही मतदान करती हुई नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।